तत प्रेमा विदंचति। ऐसी प्रेमा भक्ति के लिए भगवान ने ब्रज में अवतार धारण किया है। ब्रजांगनाएं, ब्रजवासी जन, ग्वाल बाल, सखा, गोपी सब भगवान की अत्यंत प्रेमी है। ये भगवान के केवल भक्त नहीं हैं, ये भगवान के प्रेमी हैं। गोपी प्रेम की ध्वजा है। यदि प्रेम की परिभाषा, प्रेम को स्वभाव, प्रेम का स्वरूप देखना हो तो गोपियों के चरित्र को श्रवण किया जाए। भगवान सुंदर ब्रज में लीला कर रहे हैं। छोटे से लाला नेक बड़े हो रहे हैं। भगवान नंद भवन में सुंदर सुंदर क्रीड़ा कर रहे हैं। तन्मातरो निज स्वतो गृणया स्तुवन्त्यो पंकांगरांग रुचिरा वपुगुह्य दौर्भ्याम। भगवान चलना सीख गए हैं तो अब पूरे महल में घूमते हैं। चलते चलते घूमते घूमते बलराम जी के संग, बलदाऊ के संग कन्हैया नंद भवन के आंगन में जाकर के, बाहर बड़े आंगन में जहां पर कुआं है, कुआं के पास पहुंच गए। और कुआं के पास जाकर के मैया ने सुंदर श्रृंगार किया भगवान का। और भगवान जाकर के कुआं के पास कीचड़ पड़ा था। अब पानी भरते हैं, निकालते हैं तो कुआं के बाहर नीचे कीचड़ हो गया था। कीचड़ में जाकर के लौटने लग गए। अब लौट करके जैसे ही दोनों भैया बलराम जी और कन्हैया कीचड़ में लौट लौट करके वापस महल के अंदर घुसने लगे। और मैया बैठ करके इधर माखन मथ रही थी, दही मथ रही थी, माखन बना रही थी। मैया ने देखा बिल्कुल सफेद संगमरमर को महाराज महल, अब सफेद फर्श में पूरा कीचड़ लेकर के दोनों लाला आ रहे हैं। मैया ने दूर से ही कही, अरे लगे तू पिछले जन्म को सूगर हो। हवाल तो को इतना सुंदर मैंने श्रृंगार कियो, नवायो धुआयो, सुंदर काजर लगा के, बेंदी लगा के, चोटी गूथ करके, तेरे श्रृंगार करके, चंदन बंडन लगा के तो को तैयार कियो, नेक तो सु रहो ना जाए। झट जाके कीचड़ में लौटायो। पिछले जन्म को तू सूकर हतो का। भगवान मन में सोच रहे, मैया तू तो बड़ी अंतर्जामी है, तू तो सब कुछ जाने। मैं तो पिछले पूर्व में भगवान वराह अवतार भगवान ने धारण किया ना, वराह बन करके भगवान ने पृथ्वी का उद्धार किया था। रसातल से पृथ्वी को निकाला, वराह अर्थात शुकर। तो मैया कह रही तू पिछले जन्म को शुकर है, यही लिए ऐसो कर्म करे। मैया ने झट लाला को ले जा करके पुनः स्नान कराया, सुंदर दिव्य पीतांबर धारण कराई, सुंदर पुनः श्रृंगार किया। फिर दोनों भैया फिर निकल पड़े खेलने के लिए। और जा करके वही कुआं के पास फिर झांकने लगे। अब कुआं के पास झांकते झांकते जैसे ही कन्हैया ने कुआं के पास झांका, सोई कन्हैया को अपना प्रतिबिंब दिखा। अब पानी में अपनी परछाई दिखती है, तो जल में भगवान ने जैसे ही देखा, अपना प्रतिबिंब देखा, परछाई देखी, तो छोटे से लाला डर गए। अरे ये कौन आ गो मेरे घर में, कुआं में कौन घुस गो, कौन घुस गो। जाकर के दाऊ जी को बुला लायो। दाऊ जी को कही, दाऊ जी देखो जे हमारे घर के कुआं में कोई घुस गो। दाऊ जी ने भी झांकी, संग में लाला ने झांको। दो ने जब झांकी तो दो की प्रतिबिंब दिखी, दो की परछाई पड़ी। कन्हैया कहने लगे, अरे भैया देखो मैं तो को लेकर के आयो, यही वो अपने भैया ले आयो। दाऊ अब तो तुम्हें कुछ करना पड़ेगा, हमारे घर में बिना पूछे कौन आगो देखो। दाऊ जी अब कछु करो या को भगाओ। तो कहाँ करें, मैं
बाल्टी नीचे करूं, आप नीचे जाओ, यहाँ को भगाओ। झट से बलराम जी कुआं में कूद पड़े। कुआं में कूद गए तो नीचे तो कोई ना है। लाला थे कहीं ऊपर मुंडी करके दाऊ जी कह रहे, अरे कन्हैया नीचे तो कोई है ही ना है, जली जले यहाँ में तो कोई ना है, तू ऐसी बावरो बना रहा मोको। मनी मन कन्हैया ने कहा, मोको तो पहले तो पता कोई ना है। बलराम जी नीचे उतर गए। अब दाऊ जी ने कहा, अब मोको ऊपर खींच, मैं बाहर कैसे आऊंगा। तो फिर रस्सी दी, बाल्टी बंधी हुई रस्सी दी और कहा कन्हैया ने, दाऊ जी तुम यहाँ में बैठ जाओ, मैं तुमको खींच लूंगा। अब दाऊ जी बाल्टी में बैठे। अब दाऊ जी ने सोचा या को भी मजो चखाना चाहिए। दाऊ जी कन्हैया खींचते, वहां से पहले दाऊ जी ने वह रस्सी को खींचो, कन्हैया भी धड़ाम से गिर पड़ा। कन्हैया भी गिर पड़े। अब दोनों लाला नीचे पानी में छप 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 खेल रहे, खूब पानी खेल रहे। अब दोनों मैया ढूंढ रही, दोनों लाला कहाँ गए कहाँ गए कहाँ गए। सब कमरों में देख लिया, कहीं ना दिख रहे, आंगन में भी ना दिख रहे, कहीं ना दिख रहे। कुआं के पास से निकली तो नीचे दोनों लाला की हंसने की खेलने की आवाज आ रही। दोनों मैया ने दोनों लाला को निकालो बाहर। बाहर निकल के कन्हैया कहने लगे, मैया मैया तो को एक सच्ची बात बताऊं। अरे मैया ने कही, अब तो डांट पड़ेगी। अब मैया बाहर निकाल रही तो बाहर कौन जाएगा। लाला कन्हैया के, दाऊ तुम जाओ पहले, तुम बड़े हो, तुम पहले जाओ। दाऊ जी ने कहा, तेरी करतूत के कारण सब हम दोनों नीचे आए, तू ही पहले जा, क्योंकि दोनों को पता है जो पहले जाएगा वहां की पूजा होगी, आरती करेगी मैया बाकी। दिया बाती से नहीं, डंडा से आरती करेगी। ब्रजवासी ऐसे ही बोले महाराज। गुरु जी के यहाँ, गुरु जी की, हमारे गुरु जी की छोटी नाती तो वो जब उधम करती तो भाभी जी गुरु जी की बहू ऐसे ही कहती, रुक जा, आ रही हूं अभी तेरी पूजा करूं। दोनों लाली फिर भागती। वैसी मैया कह रही। अब दोनों सोच रहे हैं जो पहले जाएगा वही की आरती होगी, वही की पूजा होगी। तो दोनों एक दूसरे को कह रहे। फिर क्या कि अब दोनों संगी चलते हैं, तो दोनों रस्सी पकड़ करके बाल्टी में बैठ गए। अब मैया ने दोनों को बाहर निकालो। लाला झट से मैया के लिपट गो। मैया मैया कैसी बात बनावे कन्हैया। मैया हम यहाँ कुआं में कोई आगो, हम यहाँ कुआं में कोई चोर है तो मैया मैंने देखी वह चोर घुस गो हमारे घर में कुआं में, तो मैंने दाऊ जी को बुला के लाया। मैया तो को पता है जब मैं दाऊ को बुलायो तो वो अपने भैया ले आयो। मैया कह रही, ए का उल्टो सीधो बोले, कुआं में कहा थे चोर आएगा। अरे मैया तू हमारी बात ना माने, चल तो को मैं दिखाऊं। तो अब वापस गए। कन्हैया झांके, कन्हैया ने फिर झांका, पीछे से बलराम जी ने झांका, पीछे से मैया ने झांका। तो कन्हैया कहने लगे, अरे मैया देख तो जे, अब मैं तोकू और भैया को लेकर गया हो तो यही अपने मैया ले आया। अब मैया इतने में हंस पड़ी कि दोनों लाला कितने भोरे मेरे कि अपनी परछाई को देख करके सोच रहे चोर आ गो। सोई मैया हंस पड़ी। बलराम जी को कन्हैया ने कोनी मारी, मैया हंस रही है, चलो चलो निकल चलो। दोनों लाला झटवा से निकल पड़े। ऐसी सुंदर सुंदर लीला करे मैया के साथ।